हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि सब आप लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं मूल प्रभाज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में इसका यूज होगा। वहां पर इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो इससे जितने भी पहले के टॉपिक थे, जैसे आपका मोलरिटी था, नॉर्मलिटी था, तो वो सारे के सारे टॉपिक तो मैं करा चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें देख लीजिएगा। और जो भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हैं उनकी सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो मैंने दो चार जो रिएक्शंस हैं उनकी ट्रिक, रिएक्शन को कैसे याद करते हैं उनसे रिलेटेड जो उनकी ट्रिक है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक मैंने बनाई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे मोड तक जा सके और एक बेहतर मुकाम को वो प्राप्त कर सके, ठीक है। आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो बच्चों, मूल प्रभाज क्या होता है, ठीक है। पहले डेफिनेशन पर जाते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, ठीक है। किसी विलयन की एक अवयव का मूल प्रभाज जो होता है वो उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है भाई, ठीक है ना। यानी आपसे अगर ये बोला जाए कि एक अवयव है ए और एक अवयव है बी, दोनों को मिला के क्या बन रहा है, विलयन बन रहा है। और अब आपसे ये बोला जा रहा है कि विलयन ए का मूल प्रभाज क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जिस अवयव का मूल प्रभाज बोला है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, यानी अवयव ए का मूल प्रभाज अपॉन उस विलयन में उपस्थित आपके जितने भी टोटल आपके मोलों की संख्या उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो हम पहले एक एग्जांपल से भी आपको समझाएंगे। अगर इंग्लिश में हम बोलें तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, हम इसको बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास यहां पर एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट हमारे पास यहां पर बी है, ठीक है। यानी एक अवयव है हमारे पास ए और एक अवयव हमारे पास यहां पर बी है। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास बन गया विलयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो कंपोनेंट ए है उसके सॉल्यूशन में जो आपके अवयव हैं यानी जो उसके मोलों की संख्या है वो क्या है, एन ए है। क्या है बेटा, ये मोलों की संख्या है ये, ठीक है। मोलों की संख्या कितनी है, मोलों की संख्या ए। माना विलयन में जो घटक ए है इसके जो मोलों की संख्या है वो एन ए है, ठीक। अच्छा, विलयन में उपस्थित जो आपका घटक बी है इसके मोलों की संख्या एन बी है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में कहें तो भाई जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए है उसके नंबर्स ऑफ मोल्स क्या है, एन ए है। और जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट बी है उसके जो नंबर्स ऑफ मोल्स हैं वो एन बी है, ठीक है। अब आपसे ये बोला जाए कि अवयव ए का मूल प्रभाज क्या होगा, यानी व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो यहां ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप यहां ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, जिस घटक का हमसे मूल प्रभाज निकालने को बोला गया है तो क्या करेंगे, इक्वल टू अवयव ए के मोलों की संख्या अपॉन अवयव ए के मोलों की संख्या प्लस अवयव बी के मोलों की संख्या। यानी अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको सबसे ऊपर रखेंगे। यानी यहां पर हमने क्या रख दिया कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। क्लियर, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर आप x ए के मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो भाई क्या हो जाएगा, अवयव ए के मोलों की संख्या यानी Na, अवयव बी के मोलों की संख्या यानी Na, ठीक है। अवयव ए के मोलों की संख्या अपॉन में करके करेंगे ना, अपॉन अवयव ए के मोलों की संख्या Na प्लस अवयव बी के मोलों की संख्या क्या थी, एन बी थी, हमने यही तो माना था ऊपर, ठीक है बेटा। तो इसको कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, इट मींस Na
अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी आपका Na प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी आपका Nb हो जाएगा। अब जिस तरीके से हमने ए के लिए मोल फ्रैक्शन निकाला तो सेम हम क्या करेंगे बी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, तो देखिए अवयव बी का मोल प्रभाव यानी आपका XB, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके बी के मोलों की संख्या यानी Nb अपॉन ए के मोलों की संख्या यानी Na प्लस बी के मोलों की संख्या यानी Nb हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो भाई देखो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका एक, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इंग्लिश में हम कहें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इट मींस XB इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी इट मींस Nb अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए इट मींस Na प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी इट मींस Nb। देखिए यहां पर ना आप जो हमने लिखा है ना अवयव ए के मोलों की संख्या प्लस अवयव बी के मोलों की संख्या, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी आप यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि देखिए दिस लाइन इज ऑल्सो बेटर रिटन एज, कैसे लिखेंगे इसको, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, इन सॉल्यूशन लिख देंगे, तो ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा ऐड करके देखेंगे कि एक रिलेशनशिप इसके बीच में आता है, वो फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ती है। तो भाई देखिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो बच्चे इस बार 2022 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए बेटा एक सरप्राइज है, आपके लिए गुड न्यूज़ हम लेकर आए हैं। ठीक है, आपके लिए बेटा मैं हो गया और हम जो हमारी टीम है नून, हमने आपके लिए लेकर आए हैं बेटा द जुनून बैच, हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एक नया कोर्स है और ये 11 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहा है। ठीक है, इस बैच में जो आपको जीव विज्ञान पढ़ाएंगे वो आपके अखिलेश सर पढ़ाएंगे शाम को 5 बजे से, और इसमें मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ शाम को 7 बजे से, और आपके राम सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं शाम को 8 बजे से, और आपके जो दिनेश सर हैं वो आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे राम 7 को 9 बजे से। ठीक है ना, शाम को 9 बजे आपको दिनेश सर क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे। क्लियर, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए आप देखिए क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये जो बैच हो रहा है ये 11 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहा है। देखिए ये जो बैच है आपका पेड बैच है और इस कोर्स का फीस कितना है, हमने न्यूनतम अमाउंट आपके लिए रखा है। तो आप देखते हैं इसमें थोड़ा हमें आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं कि इस बैच में आखिर क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो आप लोगों के लिए रखे गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो बैच है इसमें आपके लिए जो आपका कोर्स होगा वो आपका 100% यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। इस बैच में जो आपको क्लास चलना है ऐसे चलना है जैसे 2 दिन आपका थ्योरी का क्लास है, उसके बाद आपका उस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो आपके पिछले साल के पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको कराए जाएंगे। फिर से 2 दिन थ्योरी का क्लास होगा और नेक्स्ट डे जो होगा आपके लिए वो डाउट सेशन होगा, यानी पूरे हफ्ते का ये हमारा शेड्यूल रहता है। और इस बैच में आपको जो स्पेशली देखने को मिलेगा 100% सिलेबस तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो टीचर्स हैं यहाँ पर वो पर्सनली आपको गाइड भी करेंगे। अगर आपके किसी मार्क्स में, अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है उसमें अगर आपके मार्क्स कम आते हैं या कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही होती है जिसमें आप वीक हो रहे होते हैं, तो उसमें हम इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम आपकी ऑडियो या वीडियो के थ्रू हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे, तो वहाँ पर जो भी आपकी दिक्कत होगी वो हम यहाँ पर आपके लिए करेंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपके लिए मॉक टेस्ट दिया जाएगा, आपके मंथ में या वीकली में हम देखेंगे एक आपका मॉक टेस्ट भी करवाएंगे ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से हो सके। और आपको पता है कंपटीशन तो यहाँ पर होता ही होता है सारे बच्चों के बीच में, एज वेल एज यहाँ पर ब्रेकआउट का भी सेशन होता है, वो आप लोग भी जानते हैं। क्लियर, इसके बाद आप लोगों के लिए क्या है कि एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपकी टिप्स हैं वो आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आपकी ट्रिक्स होगी वो आपको बताई जाएगी। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं और वो बच्चों को इतनी ईजिली याद नहीं होती हैं, तो बच्चे परेशान रहते हैं और बोलते हैं कि सर हमें रिएक्शन याद नहीं हो रही है। तो बेटा मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत शानदार ट्रिक लेकर आने वाला हूं, और ऐसी ट्रिक मानिए प्यारे बच्चों आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके लिए क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेंटरशिप आपके लिए है, यहाँ पर जो हमारे पर्सनली जो मेंटर हैं वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको देखेंगे और आपका कहाँ पर कौन सा पॉइंट वीक है उसमें वो
इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपके लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई संडे डाउट सेशन तो होगा ही, आप भी जानते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, क्या देना है, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ये सारी बाकी की जो डिटेल है आप मेरे यूट्यूब चैनल का एक दूसरा वीडियो मैंने बनाया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा इससे रिलेटेड, जितने भी इसमें सारे फीचर्स हैं वो मैंने सब वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। अब ये जो आपका कोर्स है इसका फीस चार्ज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा PCM वाला बैच है उसका जो कीमत है वो 5,499 रुपये है। लेकिन जब आप मेरे इस कूपन कोड का यूज करते हैं तो ये कोर्स मात्र आपको 4,499 में पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप PCB वाले स्टूडेंट हैं तो ये जो कोर्स आपको 5,499 रुपीज़ में है। लेकिन अगर आप मेरे इस कूपन कोड का यूज करते हैं तो ये कोर्स मात्र आपको 4,499 रुपीज़ में आएगा। और अगर आपको चारों सब्जेक्ट खरीदना है यानी आपको PCM भी खरीदना है तो ये कोर्स आपको 6,999 में पड़ेगा। लेकिन जब आप मेरे यहाँ पर कूपन कोड का यूज करेंगे तो ये कोर्स आपको 5,499 रुपीज़ में आएगा। और इसी तरीके से मान लीजिए कि किसी बच्चे को आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है, अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है या आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ना है और बच्चा ये बोलता है कि सर मुझे आपका ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि भाई मेरे जो कोर्स का वैसे जो फीस है वो 2,300 रुपीज़ है, लेकिन जब आप मेरे इस कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको 300 रुपये का डिस्काउंट देखिए जो हमारा कोर्स होता है ये ओनली 1,999 रुपीज़ में पड़ता है। तो ये सीमित समय के लिए ऑफर है, आज तक के लिए ऑफर है, तो जल्दी से आप इसको खरीदिएगा क्योंकि बैच स्टार्ट 1-2 दिन होने से पहले फिर ये कोर्स आपके लिए बंद हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो इस कोर्स से रिलेटेड तो ये नंबर आपको यहाँ पर शेयर किया गया है, इस नंबर पर आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। यहाँ पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं कि कैसे आपको कोर्स को ज्वाइन करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। क्लियर? चलिए, आप उम्मीद करता हूं कि आप इस कोर्स को अच्छे से ज्वाइन करेंगे और इस बार अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को एक अच्छे मुकाम तक लेकर जाएंगे और इस बार मेरे साथ और नून के साथ अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को बेहतर बनाएंगे। और मेरा एज वेल एज अपने माता पिता का और एज वेल एज हमारे नून एकेडमी का हम क्या करेंगे, नाम रोशन करेंगे, बोर्ड में अच्छी परसेंट लेकर आएंगे और दिखा देंगे कि नून से बेहतर कोई नहीं। चलिए बच्चा पार्टी, अब आगे का डेरिवेशन देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखिए आगे, तो देखिए हमारे पास जो अभी मोल फ्रैक्शन आया था वो x इक्वल टू क्या था हमने देख लिया होगा और x भी इक्वल टू क्या था वो भी आपने देख लिया होगा। लेकिन अब हम अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन XA है, जो A का मोल फ्रैक्शन था और B का मोल फ्रैक्शन था, यानी A का मोल प्रभाज और B का मोल प्रभाज, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो जब हमने दोनों को ऐड किया तो Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। अब दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है भाई, तो जब सेम होगा तो भाई ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, देखिए अब यानी यहां पर आपको एक रिलेशनशिप मिल रहा है कि XA प्लस XB इक्वल टू 1। देखिए यही इंपॉर्टेंट है, यहां पर पॉइंट है, ठीक है। और देखो यहां से ना अगर आपको कोई क्वेश्चन बोला जाए और उसमें आपसे ये कहा जाए कि एक कंपोनेंट A है और एक B है, आप दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, तो भाई आप क्या करोगे, पहले आप A का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, इतना सा ना ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने A का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और आपको अगर B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बेटा आपको इस वाले फॉर्मूले को यूज करने की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको B का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो आप क्या करिए, 1 में से A के मोल फ्रैक्शन को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपके पास B का मोल फ्रैक्शन है और आपको A का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो आप क्या करिए, 1 में से B का मोल फ्रैक्शन माइनस कर दीजिए, तो आपके पास A का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब बताओ इससे जी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में से रिलेटेड मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, एक न्यूमेरिकल की सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें मैं बहुत सारे जितने भी टॉपिक मैंने अभी पढ़ा दिए हैं उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उनकी सीरीज मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, ठीक है। तो भाई देखो एक चीज आप ये भी नोट कर लेना कि जो मोल प्रभाज होता है, जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये कैसा होता है, ये आपका यूनिट लेस होता है। क्लियर? तो बेटा यहां से भी आपके लिए एमसीक्यू बन सकता है कि भाई मोल प्रभाज का मात्रक क्या होता है या व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो बेटा वहां पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो भाई जहां पर नन ऑफ दिस लिखा होगा
उस पर टिक कराना, जहां पर कोई नहीं ऑप्शन होगा वहां पर टिक करके आ जाना। क्लियर? चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी यहां पर अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और अपनी पढ़ाई को एक बेहतर मुकाम तक लेके जाएं और इस बार बोर्ड में वो अच्छा स्कोर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, अब न्यूमेरिकल्स के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।